प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक विद्वान संत थे, कई शिष्य थे उनके आश्रम में और सबको अध्यात्म का तलस्पर्शी ज्ञान वे देते रहते थे। पर उनका एक पेटेंट वाक्य था, जब कभी कुछ भी होता तो वे आसमां के ऊपर देखते हुए बोलते थे, हे प्रभु, तू जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तकिया कलाम था, हर बार मुंह से उनके ये लाइन निकलती थी। शिष्य एक जो था वो बार बार ये सुन के बहुत इरिटेट होता था। उसने कहा, कभी ना कभी अवसर आएगा तो इसका रहस्य मैं पूछूंगा, ये बार बार क्यों बोलते हैं, ये अपनी आदत बदल नहीं सकते क्या? एक दिन की बात है, यही विद्वान संत जो इनके गुरु थे जमीन को खोद रहे थे खुरपे से, ताकि वहां पे छोटा सा रोप उसके अंदर वपन कर दे, पौधा लगा दे। सुंदर तुलसी का पौधा उनको किसी ने दिया था और आश्रम के बाहर ही उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया था। अचानक खोदते खोदते खुरपा उनके उंगली के ऊपर लगा और उंगली कट गई, खून बहने लगा। अचानक उनके मुंह से निकला, हे ऊपर वाले, तू जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। बस इतना सुनना ही था। बाकी के शिष्य तो भागकर पट्टी बांधने के लिए और कुछ डिटोल जैसी चीज लेके आए, उंगली साफ की और उन्होंने पट्टी बांधी। पर यह शिष्य चुप नहीं रहा। उसने कहा कि गुरुदेव, क्या अच्छा किया भगवान ने, आपकी उंगली कट गई, इतना दर्द हो रहा है और आप अपने मुंह से यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। गुरुदेव स्मित हास्य हंसकर बात को उन्होंने टाल दिया। इससे ज्यादा इरिटेट हुआ। लो, मैंने इनको पूछा तो इन्होंने कोई, इनके पास जवाब ही क्या है, क्या अच्छा हुआ है आज। खैर, दूसरे ही दिन अमावस्या थी और गुरु ने सिर्फ उसी शिष्य को अपने साथ लिया और कहा कि चलो आज हम जंगल में घूम के आते हैं। दोनों गुरु शिष्य जंगल के अंदर चल रहे हैं। काफी दूर चलने के पश्चात गुरु ने कहा, प्यास लग रही है, कहीं से पानी का इंतजाम होता हो तो देखो, पानी लेके आओ। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे, ध्यान का भी समय हो गया है, 12 बज गए थे दोपहर की, विजय मुहूर्त था, मेरा 1 घंटे का मौन, और जब मैं कर लेता हूं तब तक तुम पानी खोज कर कहीं से ले आओ। उसने कहा ठीक है। शिष्य चला गया, पर शिष्य जंगल में जाकर रास्ता ही भटक गया। इधर एक अनहोनी हुई। जो आदिवासी लोग थे जंगल के, उन्होंने जब गुरु को ध्यानस्थ देखा तो सोचा, वाह, आज तो मजा आ गया। आज सायंकाल पूजा के पश्चात हमको जो बलि देनी है, मां काली को एक अच्छा हृष्ट पुष्ट और सुंदर दैदीप्यमान चेहरे वाला साधक हमें मिल गया है, इसकी बलि से मां बड़ी खुश होगी। उन्होंने संत महात्माओं को, जो ज्ञानी संत थे, उनको पकड़ लिया। संत के मुंह से फिर वही निकला, हे प्रभु, तू जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। सायंकाल होने के पूर्व यज्ञ हवन जो कुछ करना था इन आदिवासियों को, इन्होंने किया। नहलाया धुलाया, श्वेत वस्त्रों को पहनाया और कहा कि अब आप यज्ञ कुंड के अंदर आहुति दो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि मेरी बलि देवी को चढ़ाई जा रही है। और साष्टांग दंडोत करके मां को प्रणाम करो।
संत महात्मा ने वैसा ही किया। पर जैसे ही प्रणाम करने के लिए उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, जो बलि देने वाला था उसका ध्यान उनकी कनिष्ठा उंगली की तरफ चली गई। अरे रुको रुको रुको, इनकी बलि देने से देवी नाराज हो जाएगी, क्योंकि ये तो भग्न है, टूटी हुई है, और ऐसी खंडित व्यक्ति की बलि देने से देवी रुष्ट हो जाएगी। जो काम होना है वो तो होएगा ही नहीं, विपत्ति और आ जाएगी। इतना सुनना ही था, बलि रोक दी गई। संत महात्मा को विदा कर दिया। ये भी रास्ता भटक जाने से रात भर जंगल के अंदर पागलों की तरह घूम रहा है, डर रहा है, सोच रहा है कि कोई हिंसक जानवर आ गया तो मेरा क्या होगा, उधर गुरुदेव का क्या हो रहा होगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्मा भी वहां से निकल पड़े, और रास्ते में ही यह शिष्य भी मिल गया। उसने कहा, गुरुदेव आपके पानी के चक्कर में मैं तो जंगल में भटक गया, और आपके वस्त्र चेंज क्यों हैं? ये श्वेत वस्त्र आप कब लाए थे, और आपके पुराने वस्त्र कहां गए? संत महात्मा ने कहा, वो ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अरे गुरुदेव, आप फिर वही बात दोहरा रहे। क्या अच्छा हुआ, मैं रात भर आपसे दूर रहा, भटकता रहा, पानी तक ला नहीं पाया आपके लिए, डरता रहा, क्या अच्छा हुआ? कोई हिंसक जानवर मुझे खा लेता तो? गुरुदेव ने स्मित हास्य हंसकर फिर से कहा कि शिष्य, तुम तो चले गए, पर मुझे आदिवासी लोगों ने मां काली को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। मुझे नहलाया धुलाया और बलि चढ़ने ही वाली थी, तो बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति की दृष्टि, जो मंत्रोच्चारण कर रहा था, उसकी मेरी करांगुली की तरफ पड़ गई। जब मैंने कहा था ना, हे प्रभु तू जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, उसने कहा इस व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसकी उंगली खंडित है, और मेरी जान बच गई। वो तो ठीक है, आपकी जान बच गई, पर मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? अरे शिष्य, यदि तू नहीं जाता पानी लेने के लिए, तू भी मेरे साथ ही रहता, तो मुझे तो छोड़ देते क्योंकि मैं खंडित उंगली वाला था, पर तू तो सही सलामत था ना, मुझे छोड़कर तुम्हारी बलि दे देते। शिष्य को एकदम से झटका लगा। उसने कहा, हां गुरुदेव, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, वो ऊपर वाला जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हमारा कुछ ना कुछ हित उसके अंदर निहित होता है। हमें कभी भी मन में ये विचार नहीं लाने चाहिए कि हे भगवान, तुझे क्या मैं ही मिला क्या, सारे दुख तुम मुझे ही दे रहे हो। इन दुखों के अंदर हमको परिपक्व बना रहा है। अरे दुख उसी को मिलता है जो सहन करने की ताकत रखता है। सोने को जितना ज्यादा तपाएंगे उतना ज्यादा निखार उसके अंदर आता चला जाता है। ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों, उस ऊपर वाले को दोष मत दो, वो हमें परिपक्व बना रहा है, हमारे अच्छे के लिए कर रहा है, हमारा रास्ता सुगम हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, जो भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।